Thank you, ma'am. You can continue. ओके, थैंक यू सो मच। यस बेटा, ये आपकी 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है, उसकी हाइट हमने सपोज कर ली, यहाँ पे लेट कर लिया इसको h, ठीक है। बिल्डिंग के फुट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है आपका 45 डिग्री का, ठीक है। एंड टावर के टॉप से जो उसी पॉइंट के ऊपर एंगल बनेगा वो जाहिर सी बात है कि वो एंगल बड़ा होगा, क्योंकि हाइट जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना एंगल हमारे पास बढ़ता जाएगा। यही बताया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो एंगल कितना बन गया आपके पास? 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल बिल्डिंग की हाइट प्लस टावर की हाइट, इन दोनों को मिला के हमारे पास टोटल हाइट कितनी बनी? 20 प्लस h, 20 प्लस h। क्लियर हो गया सभी को? तो यहाँ पे देखो, अब इसको हम लेवल देंगे, A B C D ले लिया मैंने इस पॉइंट को, या जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बनाया उसको B ले लीजिए, इसको ठीक कर देते हैं बीच वाले को, क्योंकि हमें ठीक रहता है। A B C D। अब मुझे यहाँ पे यस मैम। हाँ, हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा? मैम हाइट ऑफ टावर। यस, तो हम क्या मान के चलेंगे? लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। नो, जो हमने चीज फाइंड आउट करनी है वो मान के चलेंगे बेटा। लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h। वेरी गुड, राइट ऑन एवरीवन। लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h। एंड गिवन है आपके पास बेटा हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो कितनी दी हुई है? ट्वेंटी मीटर। कितनी है बेटा? 20 मीटर। एंड एंगल दिए हुए हैं, एंगल्स, 2 एंगल है यहाँ पे, एंगल्स ए बी सी, बड़े वाला ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल ए बी सॉरी डी बी सी, DBC equal to 30 degree. Angle ABC equal to 60 degree and angle DBC equal to 30 degree. Two angles, 30 नहीं 45 बेटा, sorry, really sorry बेटा, 45 degree, 45 degree। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम फिगर, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हाँ, Yes, ma'am. नेक्स्ट फ्रॉम फिगर। अब फिगर में देखेंगे कि फिगर में क्या क्या गिवन है आपके पास। AD इक्वल टू H, DC इक्वल टू 20 मीटर, तो आई थिंक AC इक्वल टू AD प्लस DC, मतलब H प्लस 20 मीटर। AC कितना आ गया आपके पास? AD प्लस DC, तो AD आपके पास H है और DC आपके पास 20 है, टोटल कितना हो गया? H प्लस 20 मीटर। क्लियर हो गया सभी को ये? उसके आफ्टर आपके पास ये भी चीज थी यहाँ पे, ठीक है। अब हमने एक ट्राइंगल, पहले हम छोटी सी ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास वन साइड गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है आपके पास, तो
तो हमने स्मॉलर ट्राइंगल को चूज करना है यहाँ पे। क्लियर हो गया सभी को? कौन से ट्राइंगल लेंगे पहले? स्मॉलर। हाँ, तो देखो स्मॉलर ट्राइंगल कौन सी है? DBC। इन ट्राइंगल DBC, DBC देखो, DC अपॉन BC, DC परपेंडिकुलर अपॉन BC बेस, क्या आएगा? सिमिलर। शर्मा जी? tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा। अब DC कितना है बच्चे? 20 मीटर, और BC आपके पास नहीं है। BC हमने फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर इन स्मॉलर ट्रायंगल? 45. 45। And what is the value of 45? Tan 45. What is the value of tan 45? 1. 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से BC निकालिए जल्दी से। Find the value of BC. BC equal to I think 20 meter. 20 meter. Yeah, 20 मीटर। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे? लार्जर है ना? लार्जर कौन सी बनेगी? ABC। राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हम देखो वैसे ही AC अपॉन BC। AC किसके इक्वल था? अभी हमने निकाला है फ्रॉम फिगर। दोनों हाइट को ऐड करके H plus 20 H meter. plus H plus 20. प्लस 20। हाँ, वेरी गुड। और यहाँ पे इक्वल टू कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan Tan थीटा। theta. tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 60. 60. 60 डिग्री। वेरी 60 डिग्री। यहाँ पे AC आया H प्लस 20 मीटर, और BC आपने फाइंड आउट किया अभी, हाउ मच? 20 meter. 20 मीटर। And tan theta, tan 60 degree. And what is the value of tan 60 degree? Square root 3। Square root 3. Put the value of tan 60 degree and cross multiply and find the value of H. जल्दी से फाइंड आउट करेंगे बच्चे। कैलकुलेशन वर्क है, थोड़ा सा हेर फेर किया हुआ है, आगे पीछे कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H प्लस 20 मीटर इक्वल टू 20 के रूट 3 मीटर। ये 20 मीटर को ले जाओ दूसरी साइड, राइट साइड में गई इसको। H इक्वल टू 20 के रूट 3 मीटर माइनस 20 मीटर। H इक्वल टू 20 टेक एज ए कॉमन, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये आ गई आपके पास H की वैल्यू। अगर आपके पास स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इसको स्टॉप कर देंगे। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. H क्या माना था हमने? Height of the tower. Height of the tower. At last, therefore, height of the tower equal to 20 within bracket square root 3 minus 1 meter. 20 within bracket square root 3 minus 1 meter. Is it clear? Yes ma'am। Yes, ma'am. Next question.
आल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जितनी लाइनें आपकी 6 क्वेश्चन में लगी हैं उतनी लाइनें आपकी 8 क्वेश्चंस में लगेंगी, उतनी लाइनें आप लीव कर दीजिए, नहीं लिखा जाएगा जल्दी तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. हम जब देखे उन्हें आपने स्टैचू बुत्ते देखे उन्हें, उनके नीचे बेस बनाया होता है, सीमेंटेड बेस, जैसे सुभाष चंद्र का था, महात्मा गांधी का है, जैसे हनुमान, उसमें नीचे बेस बनाया होता है। जो नीचे बेस बनाया होता है सीमेंटेड, उसको बोलते हैं हम पेडिस्टल। क्लियर? ठीक है, तो हमने बेस बनाया हुआ है, हमने उस बेस की हाइट फाइंड आउट करनी है पेडिस्टल की। पेडिस्टल के ऊपर हमने एक स्टैचू लगाया। ठीक है, स्टैचू की हाइट दी है आपके पास 1.6 मीटर टॉल। क्लियर? ठीक है, वहां से एंगल बन रहे हैं आप, सेम वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, बाकी पैटर्न वैसा ही चलेगा आपका। फिर डायग्राम को क्लियर करेंगे हम लोग। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। पेडिस्टल का पेडिस्टल आ गया, यहाँ पे आपकी पहले बिल्डिंग थी, पेडिस्टल की हाइट मान ली मैंने h, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करनी। इसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। इज इट क्लियर? वहां पे ट्रांसमिशन टावर था, यहाँ पे स्टैचू। वैसे ही पेडिस्टल के फुट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एक स्टैचू के टॉप से एक पेडिस्टल के टॉप से एंगल बन रहे हैं। ओके, एक स्टैचू के टॉप से और एक पेडिस्टल के टॉप से एंगल बन रहे हैं। तो पेडिस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, एंड स्टैचू बड़ा है तो वो एंगल आएगा आपका 60 डिग्री। सेम डायग्राम वही है बेटा, थोड़ी सी यहाँ पे नंबरिंग जैसे वो दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे हाइट वगैरह का वो आगे पीछे है, बाकी सेम डायग्राम वैसे ही चलेगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही कीजिए आप, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। कर दीजिए इसको लेवल। और टोटल हाइट वहां पे h+20 बन रही थी, यहाँ पे कितनी बनेगी? h+1.6। 1.6. हाँ, 1.6 मीटर। ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बीच में आप कैलकुलेशन वर्क खुद करेंगे साथ में। इज इट क्लियर? स्टार्टिंग का लिखवा देती हूँ Yes, ना, ma'am. आगे का कैलकुलेशन वर्क चलेगा, आप खुद करेंगे। हाँ, राइट ऑन एवरीवन। क्या जो हमने फाइंड आउट करना है, बट वी विल फाइंड हियर हाइट ऑफ द पेडिस्टल। राइट ऑन एवरीवन हियर, लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इक्वल टू, let the height of the pedestal equal to h। given है आपके पास height of the statue, height of the statue कितना है बेटा? 1.6 मीटर। एंगल्स वैसे ही आएंगे सेम, ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, सेम वही लाइन चल रही है। एंगल डी बी सी इक्वल टू 45 डिग्री।
आफ्टर दैट वी विल राइट हियर फ्रॉम फिगर। यहां तक सभी को हो गया? Repeat the last Yes, line. ma'am. ओके, एंगल्स, एंगल्स, एंगल ए बी सी, एंगल की नोटेशन लगा के ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल की नोटेशन लगा के एंगल डी बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर, फिगर अब देखो यहाँ पे पहले आपके पास DC था, वहां पे 20, यहाँ पे DC आपके पास H एंड AD है आपके पास 1.6 मीटर। AD है आपके पास 1.6 मीटर। अब AC कितना आएगा? AC इक्वल टू AD प्लस DC, AD प्लस DC 1.6 मीटर प्लस H। वहां पे 20 था ना, यहाँ पे 1.6 आ रहा है। क्लियर हो गया? यहां पे भी हम वैसे ही करेंगे बेटा। स्मॉलर ट्राइंगल को लीजिए पहले। कौन सी है स्मॉलर ट्राइंगल? इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC क्या आया? DC अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा, DC अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा एंड DC कितना है बेटा यहाँ पे? H. हाँ, H अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे छोटी ट्राइंगल में? 45. 45. Of tan 45 1 and which implies I think H equal to BC आया। Give it question number 1. H equal to BC आया यहाँ पे। Give it question number 1. Clear? यहाँ तक हो सकती को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट ट्राइंगल सेम वैसे ही उसमें भी थी वैसे ही इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AC अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा एंड tell me what is the value of tan theta? 60 degree. 60. Okay, 60 डिग्री एंड AC कितना है बेटा आपके पास? H plus 1.6 मीटर, B इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी? Square root 3. Square root 3. कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे H की वैल्यू पुट कर सकते हैं BC की जगह। ये BC आया ना, BC की जगह हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1.6 मीटर अपॉन H इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में राइट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई।
h plus 1.6 मीटर इक्वल टू h स्क्वायर रूट 3। अब ये h वाली इकट्ठी कर लीजिए ना आप, और कांस्टेंट नंबर को इकट्ठा कर लीजिए, डेसिमल नंबर जो है आपका h स्क्वायर रूट 3 माइनस h इक्वल टू 1.6 मीटर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, अब क्या करेंगे? वी विल टेक h एज ए Common. Common. we will take h as a common। h कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मीटर। अब ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में। h इक्वल टू 1.6 मीटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? रैशनलाइजिंग इक्वल टू 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। जब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा बेटा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। h इक्वल टू 1.6 into square root 3 plus a minus b into a plus b। A square minus b square. a square minus b square, तो कितना आया? स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, कितना है आपके पास? 1.6 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। वन 1.6 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना हुआ बेटा? 2। डिवाइड कीजिए, या 1.6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 1.6 को 2 से डिवाइड कीजिए। कितना आया? आई थिंक 0.8 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस मीटर। मीटर लगा लेना साथ में, यूनिट साथ में चला लेने बेटा। Write down within box, and therefore height of the pedestal equal to 0.8 into square root 3 plus 1। क्लियर हुआ? इजी है ना क्वेश्चन? वैसे सेम वैसा ही है, 7th और 8th क्वेश्चन सेम है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क की डिफरेंट है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am.
क्वेश्चन नंबर 9, उतनी ही लाइनें छोड़ दीजिएगा। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. मतलब ना, एक साइड बिल्डिंग है, एक साइड टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का एंगल, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक का एंगल, और टावर और बिल्डिंग के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, हमने सिंपली यहाँ पे टावर की हाइट दी है और हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आपकी डायग्राम कैसे बनेगी जरा ध्यान से देखेंगे। आमने सामने है बिल्डिंग एंड टावर, ये बिल्डिंग आ गई बेटा, इसकी हाइट मैंने मान ली h, यही हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे 50 मीटर। अब देखना जरा, टावर जो वो बिल्डिंग से बड़ा है, कैसे पता लगाया मैं बताती हूँ आपको। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट पे जो एंगल बन रहा 30 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग आपकी टावर से छोटी हुई, दूसरा एंगल 60 डिग्री है। जितनी ज्यादा हाइट होगी एंगल उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, यही बोला था ना आपको। Yes, ma'am. Yes. बिल्डिंग आपकी छोटी है, टावर आपका बड़ा है, ये 50 मीटर टावर ले लिए, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री, वो है 30 डिग्री। ठीक है, एंड टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट तक जो एंगल है वो है 60 डिग्री। फिगर क्लियर हुई कि नहीं? Yes, क्लियर ma'am. हुई पहले? Yes, ma'am. A B C D, A B C D। Write on everyone in solution। क्या फाइंड आउट करना है हमने? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको लेट करके चलिए, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू h। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 50 मीटर, है ना? एंगल्स दिए हैं बच्चे, एंगल्स ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। सी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, सी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, और डी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो आपका है 60 डिग्री का। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। जैसे ये हाइट गिवन है ना आपके पास टावर की, तो हम टावर वाली ट्रायंगल लेंगे पहले। इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC
सी। लो ट्राइंगल डीबीसी, डीसी अपॉन बीसी, डीसी अपॉन बीसी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे ना मेन आपके साइन और tan ही यूज हो रहे हैं, ये बढ़िया कॉस यूज हो जाएगा, बाकी नहीं यूज हो रहा कुछ भी ज्यादा। tan या cot यही होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना बेटा है यहाँ पे 60. 60 डिग्री। 50 मीटर अपॉन BC इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? Square root 3. स्क्वायर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो BC इक्वल टू 50 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर। 50 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर। गिव इट क्वेश्चन नंबर 1। गिव इट क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल लीजिए जल्दी से, टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। सेकेंड ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी वैसे ही लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। tan कितना आएगा यहाँ पे प्रियांशी 88, सॉरी दिव्यांशी 88 30. या 30 डिग्री।